फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने पिछले दो वीडियो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया था। उसी के आगे पार्ट 3 आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र एवं नदियों के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज लगातार आपको 25 वीडियो प्रोवाइड कराएगी, जिसमें पूरे एमपी के जीके को कवर किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। देखते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ अपन जानकारी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। यहाँ से 10 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जबकि छोटी और मध्यम लगभग 100 से अधिक नदियाँ उद्गमित होती हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं, क्योंकि प्रदेश भारत के केंद्र में है। उसके बाद अपन एक और पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्रों का प्रभाव है, वो 6 आपके सामने दिए हुए हैं। अब दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि आखिर ये अफवाह है क्या। जी हाँ, आखिर ये अफवाह है क्या। तो मैं आपको बता दूं, अपवाह का मतलब होता है नदियों के जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जी हाँ, नदियों के जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र नदियों एवं सहायक नदियों के संपूर्ण नेटवर्क को उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। जी हाँ, अपवाह तंत्र कहते हैं। अब अपन मध्य प्रदेश के 6 अपवाह तंत्र को देख लेते हैं। तो बंगाल खाड़ी तंत्र के अंतर्गत गंगा तंत्र, महानदी तंत्र, गोदावरी तंत्र आते हैं, जबकि खंबात खाड़ी तंत्र के अंतर्गत नर्मदा तंत्र, ताप्ती तंत्र और माही तंत्र आते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में जीवन रेखा नदियां। जी हाँ, वे नदियां जो मध्य प्रदेश को जल के मद्देनजर अति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जल बना रहता है। वो कौन कौन सी है? वो है दोस्तों, पहली है नर्मदा। जी हाँ, पहली कौन सी है? नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। जी हाँ, नर्मदा जो है पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। बेतवा क्या है? बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा। जी हाँ, बेतवा जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। उसके बाद सोन, बघेलखंड की जीवन रेखा। जी हाँ, सोन क्या है? बघेलखंड की जीवन रेखा है। चंबल क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा की जीवन रेखा है चंबल। और वेनगंगा क्या है? वेनगंगा है सिवनी की जीवन रेखा। जी हाँ, सिवनी की जीवन रेखा क्या है? वेनगंगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि आपको इसमें दिखाए गए हर स्ट्रक्चर से लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इन स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा और अगर हो सके तो पेन कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? देखिए, ये एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें कि वो सभी प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं या फिर जिनकी आगे आने की संभावना है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है कौन सा है? ऑप्शन है ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या मुरैना। इसका राइट आंसर है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है ओरछा। जी, इसका राइट आंसर है ओरछा। इसका राइट आंसर है ओरछा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है? ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले में। जी, इसका राइट आंसर क्या है? बैतूल जिला। बैतूल जिले में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है बेतवा नदी, महानदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर है अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। ये देखिए, ये एमपीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और अब
एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। इसके माध्यम से अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, और मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अलावा मध्य प्रदेश की नदियों की दिशाएं, जी हाँ, नदियों की दिशाएं और अपवाह तंत्र को अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में क्या है। अरेबियन शाखा के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती और माही नदी है। किसके अंतर्गत? अरेबियन शाखा के अंतर्गत। और बंगाल खाड़ी शाखा के अंतर्गत सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, केन नदी और सिंध नदी। ये देखिए, ये बंगाल खाड़ी शाखा के अंतर्गत है। तो अब देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों की दिशा, कौन सी नदी किस दिशा की ओर बहती है। जी हाँ, कौन सी नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो देखते हैं पूर्व की ओर जो बहती हैं। जी हाँ, पूर्व की ओर जो बहती हैं कौन कौन सी हैं? वो टोंस है, बीहड़, सोन, बिछिया और ओड़ा। आपको स्ट्रक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद पश्चिम की ओर जो बहती है कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये देखिए, आपको यहाँ पे ये दिख रही है नर्मदा नदी, ये सब पश्चिम की ओर बह रही है। उत्तर की ओर कौन सी है? उत्तर की ओर है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। जी हाँ, कौन कौन सी है? चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। जबकि दक्षिण की ओर जो बहती है, दक्षिण की ओर जो है वो है वर्धा, वेनगंगा, पेंच और कान्हा। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है कान्हा, पेंच, वेनगंगा, ये दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, जिसको जरूर याद रखिएगा कि पूर्व की ओर कौन सी है, पश्चिम की ओर। तो पूर्व की ओर से तो नहीं पूछा जाएगा, पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दोनों को जरूर याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। ये प्री 2010 का क्वेश्चन है। ये कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर है वह नदी जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती, वो है कृष्णा नदी। जी हाँ, कौन सी है? वो है कृष्णा नदी, मध्य प्रदेश में नहीं बहती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां, ऑप्शन है अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, हिंद महासागर में मिल जाती हैं या दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां दूसरे नदियों में मिल जाती हैं। जी हाँ, राइट आंसर क्या है? दूसरे नदियों में मिल जाती हैं। ये 2010 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और स्ट्रक्चर अपने सामने आ गया। जी हाँ, एक और स्ट्रक्चर अपने सामने आ गया। अब इससे भी अपन 1-2 नंबर के क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो देखते हैं। अब एक तो आपको सामने दिख रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समान चलती है। जी, कर्क रेखा के समान कौन सी? नर्मदा नदी। ये देखिए, ये नर्मदा नदी कर्क रेखा के बिल्कुल एकदम समान चल रही। कौन सी? नर्मदा नदी। ये देखिए, ये आपके कर्क रेखा के एकदम सीधे सीधे चल रही है इधर। ये उसके बाद ये हो गया एक आंसर। दूसरा अपन देखते हैं, यहाँ पे एक नदी माही नदी जो है, ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये इकलौती ऐसी नदी है, ये इकलौती एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अपने 2 प्रश्न यहाँ से अच्छी तरह से याद हो गए। एक और देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी जो है वो है चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगला है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ये MPPSC 1995 का क्वेश्चन है। जी हाँ, आज से 20 से 25 साल पुराना क्वेश्चन है आपका, 25 साल पुराना क्वेश्चन। अब बताइए, ऑप्शन है शहडोल, मंडला, इंदौर या खरगोन। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? इसका राइट आंसर है इंदौर जिले में। जी हाँ, चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में है, इंदौर जिला। इसका राइट आंसर है इंदौर जिला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? ऑप्शन है केन नदी, नर्मदा नदी, इंद्रावती नदी या सोन नदी। इसको सुधार लीजिएगा, ये सोन नदी है, यहाँ पे गलती से सिंध नदी लिखा गया है।
बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ था। जी हाँ, किस नदी पर हुआ था? सोन नदी। इसका राइट आंसर है सोन नदी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है। ये प्री 1990 का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। ऑप्शन है 1077 किलोमीटर, 1071 किलोमीटर, 1075 किलोमीटर या 1072 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। जी इसका राइट आंसर है 1077 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ अपन कुछ नदियों को देखते हैं और उनकी लंबाई और साथ ही उनका उद्गम स्थल कि कहाँ वह उद्गमित हुई थी, इसको अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं नर्मदा नदी, कुछ मोस्ट है इनको अपन देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312। ये देखिए, आपको हर स्ट्रक्चर से 1-2 नंबर का जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। अभी अपन देख क्या है, अब यहाँ पे है नर्मदा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1312 किलोमीटर। उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। ये उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है इसकी लंबाई? 1077। ये मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077। इसी प्रकार आगे देखते हैं तवा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 172 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? कालीभीत पहाड़ी होशंगाबाद। जी हाँ, कहाँ? कालीभीत पहाड़ी होशंगाबाद, कालीभीत पहाड़ी होशंगाबाद। चंबल नदी देखते हैं, चंबल और क्या कहते हैं? चमरावती भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर और इसका उद्गम क्षेत्र है जाना पाव महू, जो कि इंदौर जिले में है। आगे देखते हैं सोन नदी, हिरण्यबाहु भी इसको कहा जाता है। जी हाँ, सोन नदी क्या कहा जाता है? हिरण्यबाहु। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर और यह अमरकंटक अनूपपुर में उद्गम स्थल है। उसके बाद अपन देखते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को और अपन सूर्यपुत्री भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर और इसका उद्गम क्षेत्र है मुल्ताई। जी हाँ, मुल्ताई, जो कि कहाँ है? बैतूल में है। मुल्ताई कहाँ है? बैतूल में है। उसके बाद आगे देखते हैं बेतवा नदी, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। जी हाँ, 590 किलोमीटर है और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कुमरा गांव, जो कि कहाँ है? रायसेन में है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात है? इसका ऑप्शन है बस्तर जिला, रीवा जिला, ग्वालियर जिला, जबलपुर जिला। इसका राइट आंसर है बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है। जी हाँ, राइट आंसर है बस्तर जिला। बस्तर जिले में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, तवा किस नदी की सहायक नदी? ये देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था कि तवा किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, पार्वती नदी या महानदी। इसका राइट आंसर है तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, तवा किसकी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं और अपन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे प्रमुख जलप्रपात के बारे में और उनकी ऊंचाई के बारे में, साथ ही वह जलप्रपात कौन सी नदी के हैं और स्थान कौन सा है। तो देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे कम ऊंचाई वाले और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले को अपन कवर करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे कम ऊंचाई वाला जो है, सबसे कम ऊंचाई आपको किसकी दिख रही है? सबसे कम ऊंचाई है मंदार जलप्रपात। जी हाँ, किसकी है? मंदार जलप्रपात की सबसे, जी हाँ, किसकी है? मंदार जलप्रपात की सबसे कम ऊंचाई कितने? 12 मीटर। किस नदी पे यह उद्गमित है? नर्मदा नदी। जी हाँ, कहाँ? नर्मदा नदी। स्थान का है, कहाँ है इसका जलप्रपात का स्थान? कौन सा? बड़वाह। जी हाँ, इसका स्थान है बड़वाह। और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? ये है चचाई जलप्रपात। जी हाँ, कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात। सबसे बड़ा है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी? 130 मीटर। जी हाँ, 130 मीटर। नदी कौन सी है? बीहड़ नदी और स्थान रीवा में चचाई जलप्रपात है, जिसकी लंबाई 130 मीटर। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। नदी है नर्मदा, स्थान है जबलपुर भेड़ाघाट। उसके बाद है
दुग्धधारा जलप्रपात ऊंचाई 15 मीटर, नदी नर्मदा, स्थान क्या है अनूपपुर। इस प्रकार से 8-10 आपके सामने दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बस छोटे बड़े का ध्यान रखिएगा, कौन सा सबसे छोटी सबसे कम ऊंचाई किसकी है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यह चचाई जलप्रपात किस जिले में, अभी अपन ने स्ट्रक्चर में देखा और तुरंत बाद ही एक क्वेश्चन आ गया। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल। इसका राइट आंसर है चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। जी हाँ, किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में। ये MPPSC प्री 2014 में पूछा गया था कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है रीवा जिला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। इसका राइट आंसर है चचाई जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई। इसका राइट आंसर है भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। जी हाँ, राइट आंसर क्या है? धुआंधार जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी अपन कुछ देर पहले स्ट्रक्चर से देख के आए हैं, तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, माही नदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है माही नदी। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1450 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर या फिर 890 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। जी 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, जबकि मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, शिप्रा नदी या काली सिंध। इसका राइट आंसर है कर्क रेखा के समानांतर मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। जी हाँ, राइट आंसर है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो कृपया उनको जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।